आइंदा पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में अमेरिका, तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है अनीला। अनीला, आज मैं वीडियो आपको एक दिखाता हूँ जी, इंडिया के 10 मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा। हाँ, जो बहुत खूबसूरत है ना। अच्छा। बहुत खूबसूरत है, देखते हैं कि कैसे खूबसूरत है। ठीक है, काउंटडाउन करते हुए आ जाते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया भर में एयरपोर्ट्स को बेहद खूबसूरती से बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेवलर्स और एयरलाइंस इनसे अट्रैक्ट हों। इनमें से कई का आर्किटेक्चर देश के कल्चर्स और कस्टम्स को भी दर्शाता है और अपने भारत में भी ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं जो बेहद सुंदर और आकर्षक हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर। दोस्तों, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया की गार्डन सिटी बेंगलोर में स्थित है। ये एयरपोर्ट 4000 एकड़ की जगह में बना हुआ है और पूरी तरह सोलर पावर से संचालित है। सन 2010 में इस एयरपोर्ट को बेस्ट मैनेज्ड एयरपोर्ट का अवार्ड भी दिया गया था। साथ ही इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस एयरपोर्ट को प्लैटिनम रेटिंग भी दी है। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को गार्डन सिटी को ट्रिब्यूट देते हुए डिजाइन किया गया था, जिसका उद्घाटन 11 नवंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था और जनवरी 2023 में यहाँ की सेवाएं शुरू कर दी गई थी। और इस नए टर्मिनल को स्काई ट्रैक्स ने बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का नाम दिया था। टर्मिनल को गार्डन वॉक की तरह डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर और बाहर हरी भरी हरियाली है। इसमें एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब भी है जो इसके सामने रिटेल और इवेंट स्पेस के रूप में काम करता है। सन 2023 में इस एयरपोर्ट को यूनेस्को का प्रिक्स वर्साइल्स स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर अवार्ड से नवाजा गया था। टर्मिनल 2 इंडिया का एक लौता ऐसा एयरपोर्ट है जिसे इसके यूनिक इंटीरियर के लिए अवार्ड दिया गया। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7.6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला इंडिया का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। लोगों के अनुसार इसका इंटीरियर डिजाइन बेहद सुंदर या बिल्कुल स्वर्ग जैसा है और इसका आर्किटेक्चर भी विशाल है। इस एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल्स हैं। पहला सांता क्रूज में डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए और दूसरा शहर में जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट्स के साथ वर्क करता है। टर्मिनल 2 एक 4 स्तरीय क्रॉस शेप्ड की इमारत है जो हर साल 40 मिलियन यात्रियों को संभाल सकती है। इसका डिजाइन इंडिया के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। यहाँ आपके सफर को सुविधाजनक और यादगार बनाने के लिए एक फैंसी वीआईपी लॉज, साथ ही एक बड़ा फूड कोर्ट और एक शॉपिंग आउटलेट भी है। और इसमें जाया है जीवी के न्यू म्यूजियम नाम का एक आर्ट प्रोग्राम है जिसमें भारतीय कला और हैंडक्राफ्ट्स की 5000 से भी ज्यादा कलाकृतियां हैं। और 2017 में ये एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स में दिल्ली के साथ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल हुआ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। ये इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है और दुनिया का 12वां सबसे बेस्ट एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल्स हैं और ये डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ भी काम करता है। एशिया का ये 6ठा सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है जो 5106 एकड़ के क्षेत्रफल में बना हुआ है। इस एयरपोर्ट का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है और 2021 में इसे दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट भी घोषित किया गया था। यहाँ सुंदर आर्किटेक्चर, बेहद खूबसूरत इंटीरियर डिजाइन और मॉडर्न लेआउट का टच भी मिलता है। कहा जाता है कि ये आधुनिक और प्राचीन भारत के आध्यात्मिक मेल से प्रेरित होकर बनाया गया है और यहाँ बने प्राचीन भारतीय मुद्रा, हथेली की उंगली की मूर्तियों की सुंदरता का प्रतीक है। ये देश के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक है जिसमें स्लीपिंग कॉट्स, एक फैंसी वीआईपी लॉज, शॉपिंग प्लाजास और करेंसी एक्सचेंज जैसी सुविधाएं भी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता। कोलकाता में स्थित ये एयरपोर्ट ईस्टर्न भारत का सबसे बड़ा और देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। इस एयरपोर्ट की सुंदरता इसके आर्किटेक्चरल डिजाइन में है जो बंगाली संस्कृति और विरासत के तत्वों के साथ आधुनिक सुविधाओं को जोड़ती है। इस एयरपोर्ट में मनभावन इंटीरियर वाला एक विशाल टर्मिनल है जो वेस्ट बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती कलाकृति और मूर्तियों से सजा हुआ है। इसकी एक विशेषता इसकी बेहतरीन संचालन और पैसेंजर फ्रेंडली
फ्रेंडली फैसिलिटी है। ये आरामदायक लॉज, शॉपिंग आउटलेट, फूड कोर्ट और कई परिवहन साधनों से युक्त है। 2014-15 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इसे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में सम्मानित किया था और फिर 2020 में इसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया। कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, लद्दाख। भारत के लद्दाख में स्थित कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट दुनिया के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट्स में से एक है। ये समुद्र तल से 3256 मीटर की ऊंचाई पर है और ये उस क्षेत्र के लिए मेन एयरपोर्ट के रूप में काम करता है। यहाँ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों उड़ानों की सुविधा है। कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट की खूबसूरती इसके आकर्षक सराउंडिंग में है, जो हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। लद्दाख का कठोर ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य इसके आकर्षण को बढ़ाता है, जिससे ये रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक यूनिक डेस्टिनेशन बन जाता है। इस एयरपोर्ट की विशेषताओं में से एक इसकी स्ट्रेटेजिक जगह है, जो लद्दाख के अद्भुत लैंडस्केप्स और प्राचीन मठों के एंट्रेंस के रूप में काम करती है। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला के मट्टनूर में स्थित है। ये दिसंबर 2018 में चालू किया गया था। ये केरला का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट न केवल केरला के उत्तरी जिलों बल्कि कर्नाटका और तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्रों में भी सेवा प्रदान करता है, जिससे भारत के साउथ में कनेक्टिविटी बढ़ती है। इस एयरपोर्ट में एक मॉडर्न टर्मिनल बिल्डिंग है, जो केरला की सांस्कृतिक विरासत और आर्किटेक्चरल स्टाइल को दर्शाने के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ का बेहतरीन लेआउट और आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को आरामदायक अनुभव देती है। इसके अलावा ये एयरपोर्ट अपने इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए यहाँ कई उपाय किए गए हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी में स्थित चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। इस एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल्स हैं और यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल लॉन्ज, रिटेल आउटलेट और डाइनिंग ऑप्शंस सहित सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएं हैं। इस एयरपोर्ट की विशेषताओं में से एक इसका आकर्षक आर्किटेक्चर है, जो एयरपोर्ट के टर्मिनल की कंटेम्प्रेरी डिजाइन और पारंपरिक साउथ इंडियन डिजाइन्स को दर्शाती है। इसने अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए कई इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को लागू किया है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने अद्भुत आर्किटेक्चर और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है, जो इसे न केवल एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन हब बनाता है, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत और प्रगति का प्रतीक भी बनाता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट्स के लिए एक प्रमुख केंद्र है। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। ये सालाना लाखों यात्रियों को संभालता है और अपने आधुनिक बुनियादी स्ट्रक्चर और एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। इस एयरपोर्ट पर मॉडर्न सुविधाएं हैं, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए वर्ल्ड क्लास लॉन्जेस, ड्यूटी फ्री शॉप्स, रेस्टोरेंट्स जहां निःशुल्क खाना सर्व किया जाता है और साथ ही आरामदायक बैठने की जगह भी है। इसके डिजाइन में आधुनिक खूबसूरती के साथ साथ पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के तत्वों को शामिल किया गया है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। इसके अलावा ये अपनी समय की पाबंदी और उत्कृष्ट सेवा के लिए फेमस है। वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात। वडोदरा में स्थित ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर और क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण एंट्रेंस है। इसकी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बेहद शानदार है, जिसे 2016 में खोला गया। ये एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। ये एयरपोर्ट अपनी सुंदरता, खास डिजाइन और यात्रियों के लिए सुविधाजनक सुविधाओं के लिए मशहूर है। इस एयरपोर्ट की एक स्पेशलिटी इसकी लोकेशन भी है, जो वडोदरा को पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख शहरों से जोड़ती है। इसकी सुंदरता इसके आसपास के दृश्य से और उभरती है, जिसमें टर्मिनल से गुजरात की संस्कृति और विरासत के दृश्य दिखाई देते हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के प्रति इसकी रिस्ट्रिक्शंस इसकी अपील को और भी बढ़ाता है। दोस्तों, वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने में अपनी एक अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। भुज एयरपोर्ट, कच्छ।
गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भुज एयरपोर्ट एक सीमित सुविधाओं वाला कंपैरेटिवली छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान सीमा के पास अपनी स्ट्रेटेजिक स्थिति और कच्छ क्षेत्र में टूरिज्म और ट्रेड को सुविधाजनक बनाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भुज एयरपोर्ट की सादगी और कच्छ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। जैसे ही कोई एयरपोर्ट पर उतरता है, उसका स्वागत कच्छ के रण के विशाल विस्तार से होता है। यहाँ जहाँ तक नजर जाए बस मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य ही नजर आता है। इस एयरपोर्ट पर कोई स्पेशल आर्किटेक्चर नहीं है, लेकिन इसका आकर्षण इसकी इफिशियंसी और स्थानीय कर्मचारियों की गर्मजोशी में है। लोग कहते हैं कि गुजरात के कच्छ का ये एयरपोर्ट भारत के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक है और इसमें एक सुंदर वातावरण, खूबसूरत टर्मिनल और एक गार्डन क्षेत्र भी है। अपने मामूली आकार के बावजूद भुज एयरपोर्ट कच्छ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो उन्हें पूरे देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है और गुड्स और सर्विसेज के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, आपने इनमें से किस एयरपोर्ट को विजिट किया है? हमें कमेंट में बताएं। बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत प्यारे है भाई। बहुत बंगलोर के एयरपोर्ट को देख लो, वो कितना वो यार मैं तो बोलता हूँ वो एयरपोर्ट है ये, और डिजाइनिंग उसकी देखो, उसमें सिंगरी लगी हुई है और ऊपर स्ट्रक्चर जो उसका बना हुआ है, बांस, एक यूनिक किस्म चीज उन्होंने बनाई है ना। ये जब बाहर से लोग आते हैं ना, देखते हैं कि इंडिया ने एक यूनिक किस्म की अंदर ही ग्रीनरी लगाई हुई है, एक ऐसी चीज बनाई हुई, अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, बंदे को मुतवज्जह करती है कि इतनी खूबसूरती और इतनी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। ये तो मैं बोलता हूँ ऐसे बाहर मुल्कों में भी नहीं है, तो जितने इंडिया ने अपने एयरपोर्टों को खूबसूरत कर दिया, बहुत खूबसूरत कर, मैं कहती हूँ जितनी तारीफ करो। राज्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखो, गुजरात का देख लो, बेंगलोर के देख लो, जितने यार कलकत्ता का देख लो, मतलब जिसको भी उठा के देख लो, अपनी अपनी जगह पे यूनिक है और बिल्कुल अलग अलग लेवल है भाई। आप जिसको देखेंगे वो बोलेंगे यार ये ऐसे अच्छा है, ये ऐसे अच्छा है, वो ऐसे अच्छा है। अपनी अपनी जगह सारों को अवार्ड मिले हुए, बेहतरीन अवार्ड, ग्रीन भी दी हुई है, ग्रीनी भी दी हुई है। देखो वो माहौल को कितना अटैक करती है, कितनी खूबसूरती देती है। बिल्कुल ये चीज है ना। एयरपोर्ट देखो ना, कितने हर, मैं कहती हूँ एयरपोर्ट के अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग खूबसूरती है, मतलब सफाई कितनी है, सफाई तो होती है एयरपोर्ट में, ये तो चीज लाजमी होती है। सफाई ना रखें तो फिर एयरपोर्ट तो ना हुआ ना। बिल्कुल ये चीजें हैं, बिल्कुल जी। ये चीजें आगे मुल्क को ले जाती हैं। अगर बाहर से कोई बंदा आएगा तो गंदगी होगी, वो बोलेंगे इनके एयरपोर्ट कैसे गंदे। ये चीजें अटैक कर, तो मैं कहती हूँ हर चीज साफ सुथरी, सफाई, उधर सफाई का बहुत खास तौर पे ख्याल रखा। बिल्कुल। और वो जो लद्दाख वाली साइड का, वो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। राजीव गांधी एयरपोर्ट भी, वो भी बहुत खूबसूरत है उसके यार। मैंने देखा है कि उसका डिजाइनिंग अलग है जरा, उधर जो उन्होंने वेटिंग रूम शूम सारी चीजें बनाई, वो एक अलग मॉल बनाता है ना। बिल्कुल, उसका डिजाइन मतलब अलग अलग है। बिल्कुल, ये किस तरह खूबसूरत बना हुआ था उसका डिजाइन। अनिल, जब से मोदी जी आए ना, मोदी जी तकरीबन 10 साल उनके हो गए, उन्होंने इंडिया की तकदीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। जिस जगह पे उन्हें कोई खाली जगह नजर आई ना, वो चीज को पुर किया और बनाने की कोशिश की। एयरपोर्ट यही मिसालें तुम्हारे साथ, एयरपोर्ट आगे भी खूबसूरत होगी, ये हम नहीं बोलते कि खूबसूरत नहीं होगी, पर जो खामियां थी, जिन्हें कमियां थी, वो मोदी जी ने पूरी कर दी, इनको और खूबसूरत किया, इनको और ब्यूटीफुल किया। यही चीजें होती है ना। बाहर से लोग आए तो बोले यार वाकई इंडिया तो आगे निकल गया है, हमसे भी आगे निकल गया है। ये चीजें होती हैं देखने वाली। ये आपको पता है कि इंडिया की तरक्की की रफ्तार तेज है, हर मैदान और हर फील्ड में आगे जा रहा है। कोई आप दुनिया का चीज ऐसी देख लेंगे जिसमें इंडिया पीछे हो नहीं, हर शोबे में जा रहा है। मतलब ये आगे बहुत आगे निकल गया भाई, हमारा मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है। और बिल्कुल यार, पाकिस्तान की छोड़ो बात तो करो, ये हमारे बहुत पीछे इंडिया से, हम तकरीबन इंडिया से इतना भी करना जो रफ अंदाजा है ना मेरा, कम अज कम भी 100 साल है हम पीछे। इधर ही हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं मेरे भाइयों। अगली नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हुई, तब तक बाय।